आपके ही चैनल टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है दोस्तों। आज मैं बिहार एसएससी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो 2023 में पूछा गया था दोस्तों, यानी 5/3/2023 में पूछा गया था। यानी इसे हम लोग बोलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रीवियस ईयर बिहार एसएससी का क्वेश्चन, जो 2024 के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा, ताकि आप लोग को यह वीडियो के प्रश्न पूरा मिल सके। दोस्तों इस वीडियो को बीच में नहीं छोड़ के जाइएगा दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर पूरे अंत तक देखिएगा, ताकि 2024 के जो बिहार एसएससी का एग्ज़ाम होगा दोस्तों, उसमें आपसे एक भी प्रश्न ना छूटे। तो चलता हूँ इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कर रहा है, 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा यानी बी नंबर, यानी गुजरात में हुआ था दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, फैजाबाद से 1847 के क्रांति के नेता कौन थे? फैजाबाद से 1857 के क्रांति के नेता कौन थे, बताइए दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, यानी मौलवी अहमदुल्ला। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, यह प्रश्न जो फिजिक्स से है, कह रहा है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है, बताइए दोस्तों। फिजिक्स का क्वेश्चन है, कह रहा है कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी केजी मीटर क्यू। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था, बताइए दोस्तों। यह क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कह रहा है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी 1936 को हुआ था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे, बताइए दोस्तों। विंग्स ऑफ फायर के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी एपीजे अब्दुल कलाम। एपीजे अब्दुल कलाम विंग्स ऑफ फायर के लेखक थे। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, बॉम्ब साइक्लोन कहाँ आया था? यानी कह रहा है कि बॉम्ब साइक्लोन कहाँ आया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी अमेरिका। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कब आया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी जुलाई 2006 को आया था दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, इथियोपिया की राजधानी कहाँ है, बताइए दोस्तों। इथियोपिया की राजधानी कहाँ है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी आदिस अबाबा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी फुतूहत ए फिरोज शाही। दोस्तों मैं जितने भी प्रश्न बताऊंगा वह काफ़ी ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, इसलिए आप लोग इस वीडियो पर बने रहेंगे दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, सुमित नागल खेल किस से संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी टेनिस से संबंधित है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, वानी जयराम को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिला, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी पद्म भूषण। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा यानी 351, यानी बी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी, बताइए दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी ब्राह्मी, यानी ब्राही। क्या होगा दोस्तों? ब्राही होगा। मौर्यकालीन की अभिलेख की लिपि क्या थी दोस्तों? ब्राही। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है,
पानी में अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? यह भी क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो केमिस्ट्री से लिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी Na2CO3, यानी इसको बोलते हैं हम लोग सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं दोस्तों। Na2CO3 को क्या बोलते हैं दोस्तों? सोडियम कार्बोनेट भी इसको हम लोग कहते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? लोदी वंश के संस्थापक कौन थे दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा यानी ए नंबर, यानी बहलोल लोदी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में अंगूठा किसे दर्शाता है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, बल की दिशा को दर्शाता है दोस्तों। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो फिजिक्स से पूछा गया है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, बुध चरित्र के लेखक कौन है? बुध चरित्र के लेखक कौन है दोस्तों, बताइए। इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी अश्वघोष। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी लखनऊ में स्थित है। यानी भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में स्थित है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, क्यू किसकी राजधानी है? बताइए दोस्तों, क्यू किसकी राजधानी है? तो दोस्तों यह यूक्रेन की राजधानी है, यानी डी नंबर इसका आंसर होगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, यानी नासा का है दोस्तों, NASA, नासा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है? बताइए दोस्तों बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका ए नंबर, नागरी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, आवर्त सारणी में बायों से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? बताइए दोस्तों, यह केमिस्ट्री से लिया गया क्वेश्चन है दोस्तों, जो काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा यानी ए नंबर, यानी घटता है। कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मकता पर प्रभाव क्या पड़ता है दोस्तों? तो वह घटता है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, निचली बर्मा को भारत में किसके काल में विलय किया गया था? दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी लॉर्ड डलहौजी को किया गया था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, BaCl2 प्लस Na2SO4 रिएक्टेड BaSO4 प्लस 2NaCl कौन सी अभिक्रिया है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों यह द्विविस्थापन अभिक्रिया होगा दोस्तों, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? बताइए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग VBI बोलेंगे दोस्तों। कह रहा है कि गांधी जी किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? बताइए दोस्तों, कह रहा है कि नहीं जुड़े थे। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी स्वदेशी आंदोलन से वह नहीं जुड़े थे। बाकी भारत छोड़ो आंदोलन, चंपारण आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, यह सभी से जुड़े थे, लेकिन स्वदेशी आंदोलन से महात्मा गांधी नहीं जुड़े थे दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी रूस से लिया गया है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? बताइए दोस्तों भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, DY चंद्रचूड़।
फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, राष्ट्रपति के महाभियोग के आरोप पत्र पर कितने लोगों का हस्ताक्षर होता है? दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर होता है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों यह क्वेश्चन है वीवीआई। यह क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों, बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा यानी डी नंबर, उपसभापति पैनल का सदस्य। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? बताइए दोस्तों, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी कृषि पर आधारित थी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी पाली थी दोस्तों। अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या है दोस्तों? पाली। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है दोस्तों, शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? बताइए दोस्तों, शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित की गई है? यह क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी राजस्थान में शांति की मूर्ति को स्थापित किया गया है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह की शासन अपनाई गई थी? दोस्तों राजतंत्र का मतलब होता है कि वह उस देश में राजा की शासन होता है दोस्तों। तो कह रहा है कि जब राजतंत्र जब खत्म हो गया था तो उसमें कौन सी शासन तंत्र की अपनाई गई थी? तो दोस्त को इसका आंसर होगा यानी डी नंबर, यानी लोकतांत्रिक गणराज्य अपनाई गई थी। इसका मतलब होता है दोस्तों लोगों का शासन, यानी अब लोगों का शासन है नेपाल में दोस्तों, अब राजा का शासन नहीं है दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, समूह 13 का तत्व किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा? बताइए दोस्तों, समूह 13 का तत्व जो है वह किस तरह का ऑक्साइड बनाएगा? यह क्वेश्चन केमिस्ट्री का है दोस्तों। इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी M2O3। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, लेगोंग नृत्य कहाँ से संबंधित है? बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए, यानी इंडोनेशिया से संबंधित है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है? दोस्तों को इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी 359। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? बताइए दोस्तों 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी 1992 में, 1992 में हुआ था दोस्तों। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, तारे टिमटिमाते हैं। बताइए दोस्तों, जो तारा होता है जिसे हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं स्टार, वह किस कारण टिमटिमाते हैं? दोस्तों इसका कारण यह होता है प्रकाश के परावर्तन के कारण दोस्तों तारे क्या होते हैं? टिमटिमाते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, डिपोर झील कहाँ स्थित है? बताइए दोस्तों, डिपोर झील कहाँ स्थित है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी असम में स्थित है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? बताइए दोस्तों, यह भी क्वेश्चन है साइंस का, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बार बार पूछता है कि एनीमिया रोग किसकी कमी से होता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा आयरन की कमी से, यानी लोहा।
फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का युग्म गलत है। कह रहा है कि निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का युग्म गलत है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, यानी क्या है, डी नंबर गलत है, यानी कोनो का छिंदवाड़ा नहीं होगा दोस्तों। बाकी ए नंबर और बी नंबर, सी नंबर, यह सब क्या है, यानी सही है दोस्तों, लेकिन जो डी नंबर है वह गलत है दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर होगा डी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या शामिल था। बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी प्रांतों में द्वैध शासन था, प्रांतों में द्वैध शासन। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। निम्नलिखित में कौन पार्थिव ग्रह है। दोस्तों इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी मंगल ग्रह। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कर रहा है, नेहरू रिपोर्ट 1928 की मांगे क्या थी। इसका आंसर होगा दोस्तों आपका बी नंबर, यानी डोमिनियन, राज्य और प्रांतीय स्वायत्तता। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। अगला प्रश्न कह रहा है, उस अक्षर संयोजन का चयन करें जिसे दी गई अक्षर श्रेणी के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रेणी पूर्ण हो जाए। इसमें दोस्तों जो दिया है खाली स्थान, इसमें रखना है कौन सा, कि कौन सा मतलब इसमें अक्षर रखेंगे कि यह श्रेणी फुल हो जाएगा। दोस्तों यह रीजनिंग का प्रश्न है, यह बीच में एक दे दिया गया है। दोस्तों मैं इसका आंसर बताता हूँ क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका ए नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है। दोस्तों इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी 7 लाख कर दिया गया है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, इनमें से कौन बही भेदी आग्नेय चट्टान है। इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी बेसाल्ट। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, चाय के निर्यात में भारत का कौन सा स्थान है। इसका आंसर होगा दूसरा, यानी सी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न जो बताने जा रहा हूँ। कह रहा है कि बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना कौन सी है। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, मानव विकास सूचकांक 2021 से 22 में भारत का कौन सा स्थान है, यानी स्थान है। इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी 132। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं। इसका आंसर होगा आपका डी नंबर, यानी तमिलनाडु और कर्नाटक में पाए जाते हैं चंदन के लकड़ी। यह भी क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद कर लीजिएगा दोस्तों। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, आरबीआई ने दृष्टि बाधिनताओं, कह रहा है कि आरबीआई ने दृष्टि बाधितों, कह रहा है कि आरबीआई ने दृष्टि बाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। इसका आंसर होगा ए नंबर, यानी MANI, मनी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण कहाँ स्थित है। इसका आंसर कब हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर, यानी उत्तराखंड में स्थित है। यानी भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में स्थित है। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, दूध से दही बनाने में कौन सहायक होता है। इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी लैक्टोबैसिलस दूध को दही बनाने में सहायक होता है। दोस्तों एक और क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ दोस्तों, अगर पूछेगा कि दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है,
तो दोस्तों इसका भी आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, सुजीत जहाज कहाँ से लॉन्च किया गया था? बताइए दोस्तों, सुजीत जहाज कहाँ से लॉन्च किया गया था? इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी गोवा से लॉन्च किया गया था। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? इसका आंसर होगा सी नंबर, यानी भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन काफ़ी ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो बिहार एसएससी एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, एफडीआई प्राप्तकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? इसका आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, यानी 7वां। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कह रहा है कि हरे पौधे क्या है? हरे पौधे क्या है? बताइए दोस्तों, जितने भी हरे पौधे होते हैं वह उत्पादक होते हैं। दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? ए नंबर, यानी उत्पादक। जितने भी हरे पौधे क्या होते हैं दोस्तों? उत्पादक होते हैं। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार निम्न में से किसका प्रति व्यक्ति आय अधिक होगा? बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर होगा मालदीव। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, मानव भूगोल के पिता कौन है? मानव भूगोल के पिता कौन है? बताइए दोस्तों। तो दोस्तों मानव भूगोल का पिता हम लोग विडाल डी ला ब्लास को कहते हैं, यानी इसका आंसर होगा बी नंबर। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, अशोक के समय चीन का शासक कौन था? अशोक के समय चीन का शासक कौन था दोस्तों? इसका आंसर होगा डी नंबर, यानी सी हुआंग टी। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी नंबर, यानी दूध उत्पादन। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, चार अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी तरह से समान है और एक भिन्न है। भिन्न अक्षर समूह का चयन करें। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका सी नंबर, यानी NRJQ। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, भारत में कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट कौन सा है? इसका आंसर होगा आपका बी नंबर, यानी BF7। फिर मैं अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूँ। अगला प्रश्न कर रहा है, यदि दर्पण की दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए तो दी गई आकृति का दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयन कीजिए। दोस्तों इसका आंसर होगा आपका, दोस्तों यह रीजनिंग का प्रश्न था। दोस्तों इसका मतलब इस क्वेश्चन का दोस्तों मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। ये रहा आपका 1 से लेकर 65 तक बिहार एसएससी का प्रीवियस सेट। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को यह वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। दोस्तों अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों तो लाइक और कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और अपने फ्रेंड के पास भेजिएगा। दोस्तों अगर इस वीडियो का अगर नोट्स चाहिए दोस्तों, PDF चाहिए, तो हमारा व्हाट्सअप नंबर है दोस्तों, इस पर आप लोग क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। लिख लीजिए दोस्तों 8002725461। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर दोस्तों। अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर क्या कीजिएगा, यानी मैसेज कीजिएगा दोस्तों, व्हाट्सअप कीजिएगा और आपका PDF मिल जाएगा। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, आपका दिन शुभ हो दोस्तों।